तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि त्रिपुरा में मस्जिद पर हमले के बाद गाय चोरी के शक में मुस्लिम युवक की पीट कर हिंदू संगठनों ने कर दी हत्या, बड़ा फिर से तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने कृषि कानून को लेकर मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा 600 किसानों की हो गई किसान आंदोलन में मौत, लेकिन मोदी ने नहीं खोला अपना मुंह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारत में घुसने की तैयारी में जुटा चीन, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बना रहा है सड़क, मोदी सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की योगी सरकार के खिलाफ लिखने पर यूपी के पूर्व आईएएस अफसर पर योगी सरकार ने 7 मुकदमे कराए दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान की टीम ने T20 विश्व कप में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनी दुनिया की पहली टीम, भारत को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका, बीजेपी के सहयोगी दल संजय निषाद ने भाजपा से गठबंधन तोड़ने की दी चेतावनी, बढ़ गई है योगी की मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा में हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी आई सामने, गाय चोरी के शक में मुस्लिम युवक की पीट कर दी गई हत्या। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की त्रिपुरा में हिंदूवादी संगठनों का आतंक लगातार मुसलमानों के खिलाफ बढ़ता जा रहा है और बीजेपी सरकार इसे रोकने में नाकाम है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों त्रिपुरा में हिंदूवादी संगठनों ने मस्जिद सहित मुसलमानों के घरों पर हमला किया था। ये अभी हिंसा की आग ठंडी नहीं हुई है कि गाय चोरी के शक में एक बार फिर से मुस्लिम युवक की पीट कर त्रिपुरा में हिंदूवादी संगठनों ने हत्या कर दी है, जिसके बाद त्रिपुरा में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। वहीं आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि गाय चुराने के शक में इस युवक की पीट कर लोगों ने हत्या की है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि 3 पशु चोर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से त्रिपुरा में घुस आए थे और ये तीनों ही मुस्लिम थे और तीनों में से एक व्यक्ति को यहाँ के हिंदूवादी संगठनों ने गांव में पकड़ लिया, जिसकी पीट कर बुरी तरह से हिंदूवादी संगठनों ने गाय चोरी के शक में हत्या कर दी है। लेकिन अभी तक ये पक्की बात पता नहीं चली है कि इन्होंने गाय चुराई थी या नहीं। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से मुस्लिम होने की वजह से त्रिपुरा में लगातार हिंदू संगठन मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मेघालय के राज्यपाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा महाराष्ट्र के अस्पताल में 5 से 7 लोग मरे तो दिल्ली से शोक संदेश भेजे गए, लेकिन 600 किसानों की हुई मौत तो कोई नहीं बोला। जी दोस्तों आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने किसान आंदोलन का हल नहीं निकलने पर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार और बड़े नेताओं पर हमला बोला है। सतपाल मलिक ने कहा कि आज तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, किसान आंदोलन में अब तक 600 लोग शहीद हो चुके हैं और एक जानवर मरता है तो दिल्ली बीजेपी के नेता शोक संदेश भेज देते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे 600 किसान देश में शहीद हो गए, उन पर बीजेपी के किसी भी नेता ने कोई भी शोक संदेश नहीं भेजा, लेकिन महाराष्ट्र के अस्पताल में 5 से 7 लोग आग से मरे तो उनकी मौत पर दिल्ली से शोक संदेश भेजे गए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार किस तरह से किसान विरोधी हो गई है और मैं इसका पूर्ण जोर से विरोध करता हूं। सतपाल मलिक ने कहा कि अगर बीजेपी ने तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए और किसानों की बात नहीं मानी तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा की मुश्किलें लगातार सतपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल बढ़ा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान की टीम ने T20 विश्व कप में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनी पहली टीम। जी दोस्तों आपको बता दें कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में 3 टीमों की एंट्री हो गई है, जबकि चौथी टीम का ऐलान आज फिर से हो जाएगा। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की टीम ने इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान की टीम ने सबसे ज्यादा बार T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इस मामले में पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल अब आपको बताएं दोस्तों कि सबसे ज्यादा बार T20 विश्व कप में पाकिस्तान 5 बार पहुंची है, ऑस्ट्रेलिया 4 बार पहुंची है, श्रीलंका भी 4 बार पहुंची है, वेस्ट इंडीज भी 4 बार पहुंची है और इंग्लैंड 3 बार पहुंची है। भारत भी 3 बार पहुंचा है और 2 बार न्यूजीलैंड पहुंची है और 2 बार साउथ अफ्रीका पहुंची है। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बार अगर T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में कोई टीम पहुंची है तो वो पाकिस्तान है, जो 5 बार पहुंच गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, बीजेपी का एक और सहयोगी दल सपा से कर सकता है गठबंधन। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। भाजपा के सहयोगी दल निषाद समाज पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आज बीजेपी पार्टी को चेतावनी दे दी है और कहा कि अगर बीजेपी ने निषाद समाज को अगर आरक्षण चुनाव से पहले नहीं दिया तो हम बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लेंगे और समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगे और भाजपा का हम विरोध करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हमने 2017
2017 में बीजेपी से इसलिए गठबंधन किया था क्योंकि बीजेपी ने हमसे वादा किया था कि आप इस सरकार में निषाद समाज को हम आरक्षण देंगे। लेकिन अभी तक 4.5 साल बीत गए और चुनाव के 2-3 महीने रह गए, बीजेपी ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया है। संजय निषाद ने कहा कि अगर बीजेपी ने हमें आरक्षण यूपी में चुनाव से पहले नहीं दिया तो हम बीजेपी से गठबंधन तोड़ लेंगे और फिर किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा को लगातार यूपी में झटके लग रहे हैं। जो भाजपा के गठबंधन में दल शामिल थे वो सभी बीजेपी का साथ छोड़कर सपा से गठबंधन कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में घुसने की तैयारी में जुटा चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बना रहा है सड़क, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारतीय सेना को चकमा देकर चीन लगातार भारत में घुसने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन भारत में पीछे के रास्ते से घुसना चाह रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चीन की नजरें भारत के अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर टिकी हुई हैं, जिसे भारत का चिनक नेक भी कहा जाता है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक चीन तिब्बत क्षेत्र की चुंबी घाटी में अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है और अपने पैर जमा रहा है। ये इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर न सिर्फ व्यावहारिक एवं भौगोलिक बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत का एक अहम क्षेत्र माना जाता है और इसी के द्वारा चीन भारत में घुसने की तैयारी कर रहा है और इसी पर चीन कभी भी हमला कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन पीछे के दरवाजे से भारत में घुसना चाहता है। भैया आपको बता दें कि अमेरिका की एक रिपोर्ट भी अभी हाल ही में आई थी जिसमें बताया गया था कि अरुणाचल प्रदेश के विवादित क्षेत्र पर भारत के चीन ने कब्जा कर लिया और वहां पर 100 घर भी बना लिए हैं, जिसके बाद मोदी सरकार की काफी फजीत हुई, लेकिन मोदी सरकार बोलने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सरकार के खिलाफ लिखने पर पूर्व IAS पर योगी सरकार ने 7 मुकदमे किए दर्ज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर सवाल पूछे तो पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह पर ताबड़तोड़ योगी सरकार ने 7 मुकदमे दर्ज करा दिए। उनका दर्द ट्विटर पर अब छलका है, लोगों ने भी उनसे सहानुभूति जताई है। उन्होंने अपनी पीड़ा बयान करते हुए कहा है कि अपना दर्द कभी लिखना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे ऊपर सिर्फ योगी सरकार से सवाल पूछने पर 7 मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब मैं अखिलेश यादव की सरकार से भी सवाल पूछता था, तब अखिलेश यादव ने मेरे ऊपर मुकदमे तो दर्ज नहीं करवाए, लेकिन उन्होंने मुझे सुरक्षा जरूर प्रदान की। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पूर्व IAS योगी सरकार से हर बात पर सवाल पूछते हैं तो उन पर 7 मुकदमे योगी सरकार ने दर्ज करा दिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की बड़ी मुश्किलें, बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या, पार्टी ने TMC पर लगाया आरोप। क्या दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने बीजेपी पार्टी के एक सदस्य की पीट कर हत्या कर दी है। हालांकि बीजेपी के इस आरोप का TMC ने खारिज कर दिया है। बंगाल पुलिस के मुताबिक भगवानपुर इलाके के एक कॉलेज के पास केलेघई नदी के किनारे एक शख्स का शव मिला है। शव पर चाकू के कई निशान थे। शख्स की पहचान शंभू मैती के तौर पर हुई है। पुलिस ने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की भी सभी एंगल से जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि TMC के कार्यकर्ताओं ने ही हमारे कार्यकर्ता की हत्या की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता सहित अन्य नेताओं की जमकर कुटाई हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नवाब मलिक के खिलाफ समीन वानखेड़े के पिता ने ठोका 1 करोड़ रुपए का मानहानि का केस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ड्रग्स मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से केस में नए दावे सामने आ रहे हैं। एनसीबी नेता और मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े समेत कई लोगों पर उगाही का आरोप लगाया। अब समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया है। ज्ञानदेव ने मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। गौरतलब है कि नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर कई संगीन आरोप लगा रहे हैं। रविवार को अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने दावा किया कि आर्यन खान को किडनैप किया गया और फिरौती मांगी गई। इस काम में समीर वानखेड़े और मोहित कंबोज की मिली भगत थी। इस बीच समीर वानखेड़े को भी क्रूज ड्रग्स मामले की जांच से हटा दिया गया है और उनके खिलाफ जांच भी शुरू कर दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बुरी तरह से समीर वानखेड़े अब महाराष्ट्र में फंस गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मायावती ने मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को जनता के लिए अधूरी राहत बताते हुए कहा है कि दिवाली का सही तोहफा जनता को तब मिलता अगर केंद्र की मोदी सरकार किसानों के आंदोलन के लिए मजबूर कर रहे तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेती। मायावती ने रविवार को ट्वीट कर कहा है कि भाजपा का ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास बस सबका विश्वास आदि लोग जो जुमला मानकर इस पर कैसे विश्वास करें।
करें। उन्होंने कहा है कि किसान लंबे समय से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर रही है। मायावती ने कहा है कि मोदी सरकार को हम तब अच्छा मानते जब मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों को दिवाली का गिफ्ट देती। वहीं आपको बता दें कि लगातार मायावती किसानों के समर्थन में उतरी हुई है और बीजेपी सरकार का विरोध कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मायावती ने एक बार फिर से कृषि कानून का विरोध किया है और मोदी से इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी की है। कौन उस वक्त यहां बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए।